नमस्कार दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। देश के 28 लोगों की जान चली गई। पूरा देश गुस्से में, पूरे देश की आंखों में आंसू। लेकिन एक वीडियो जो मैं आपको आज दिखाऊंगा, वो वीडियो देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हमारे देश की सियासत कितनी संवेदनशील है, हमारे देश की सियासत को इन मौतों का कितना गम है, हमारे देश के नेताओं के अंदर कितना गुस्सा है जो फूट फूट कर मंच पर निकल आया। दोस्तों 24 अप्रैल है आज की तारीख, और आज बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में एक रैली थी। यह रैली बहुत पहले से तय थी, ऐसा नहीं है कि अभी तय की गई है। लेकिन इसी तारीख में 24 अप्रैल को ही कानपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, उनका कार्यक्रम था। कानपुर का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी बहुत परेशान हैं, पहलगाम की घटना हुई है, तो इस वजह से वो कानपुर नहीं आ रहे और कानपुर में वो कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। और इसी वजह से कानपुर का उनका दौरा रद्द हो गया। लेकिन बिहार का दौरा रद्द नहीं किया गया, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। इस साल के 4 महीने बीत चुके हैं और कहा जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में बिहार में चुनाव होना है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश के सांसदों के समर्थन से नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं। तो पहुंचे मधुबनी के झंझारपुर में, मंच पर बैठे थे नीतीश कुमार के साथ। और फिर आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में ठहाके लग रहे हैं। बगल में ललन सिंह भी बैठे हैं। यह संवेदनशीलता है, यह 28 मौतों का गम है। ये उन उजड़े हुए परिवारों के दर्द को आप महसूस कर रहे हैं। कोई इस पर नहीं बोल रहा। क्या मधुबनी में, झंझारपुर में होने वाली ये रैली नहीं रद्द हो सकती थी? हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। इसको टाला जा सकता था, 10 दिन बाद कर लेते, 15 दिन बाद कर लेते। लेकिन मंच पर जाना जरूरी था, वहां से बातें करनी जरूरी थी, क्योंकि बिहार को साधना है, क्योंकि सरकार बनानी है, किसी भी तरीके से सरकार बनानी है। 22 अप्रैल से और 24 अप्रैल के बीच में कितने घंटे हुए? यह घटना हुई, जरा सोच कर देखिए। क्या लोगों के घरों में जो चिताएं जली, उनकी आग ठंडी हुई? जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया, क्या उनकी आंखों के आंसू रुक गए? 28 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री जी किसी के परिवार में मिलने चले जाते, किसी के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाते, किसी एक के घर चले जाते। क्या दर्द को महसूस करना सिर्फ एक्स पर पोस्ट लिख देना और बयान देने भर से है? और उसके बाद अपनी रैलियां कीजिए, अपनी सियासत कीजिए, अपनी चुनावी रैलियां कीजिए, भाषण दीजिए, वादे कीजिए, जुमले दीजिए, घोषणाएं कर दीजिए, बिहार को चमकाने की बातें कर लीजिए। हम जानते हैं दोस्तों, ये सियासत है, और सियासत चुनाव से चलती है, रैलियों से चलती है, भाषणों से चलती है, वादों से चलती है, घोषणाओं से चलती है। लेकिन जब देश में ऐसा माहौल हो, और हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि जब गम होता है, जब शोक होता है, तो कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं होता, कोई शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी आप पहुंच गए मधुबनी सौगातें लेकर, लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन लेकर। सोचना चाहिए था आपको कि देश गम में है, देश गुस्से में है, देश के लोग परेशान हैं, और ऐसे में आपकी और आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह हंसी लोगों के जख्मों पर नमक है, लोगों को परेशान करने वाली तस्वीर है, लोगों को गुस्सा दिलाने वाली तस्वीर है। काश आपने ये सोचा होता, काश आपने ये समझा होता कि इस तरीके से ये चुनावी रैली करना देश के लोगों को खराब लगेगा। लेकिन आप वहां रैली कर रहे थे, आपको अपना गुस्सा जाहिर करना था, तो आप पूरे देश को संबोधित करते। वैसे भी आप 8 बजे संबोधित करते हैं रात में, अक्सर आपने किया है देश को संबोधित, राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। इस बार भी दे देते, इस बार भी देश के लोगों को यह हिम्मत बंधा देते कि आप हैं, खड़े हैं।
और देश लड़ेगा इन आतंकी ताकतों से। देश आतंकवाद को जवाब देगा। आतंकवाद का सफाया कहीं रात में 9 बजे मोमबत्ती जलाने से या ताली बजाने से या थाली बजाने से नहीं होगा। यह आतंकवादियों को और उनके आकाओं को माकूल जवाब देने से होगा, और देश उस जवाब की प्रतीक्षा में है। देश देख रहा है कि वो जवाब कब दिया जाएगा। लेकिन जब देश के लोग इस ठहाके को देख रहे हैं तो अंदर तक उनके अंदर गुस्सा भरा जा रहा है। ये तस्वीर किसी भी सभ्य समाज में किसी भी जिम्मेदार भारतीय नागरिक को परेशान जरूर करेगी, जैसे तमाम लोगों को कर रही है। अगर ये तस्वीर ना आती तो कितना बेहतर होता। लेकिन शर्म आती है कि एक तरफ ऐसी तस्वीरें आती हैं, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी मरने वाले लोगों की तस्वीर का जिबली बनाकर पोस्ट करती है। आपकी पार्टी का सांसद एक्स पर कलमा लिख देता है। और क्या ही कहें, देश में हुई इतनी मौतों पर इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए थी जो हम इन सब में देख रहे हैं। देश के लोगों के गुस्से को समझिए, उसको महसूस कीजिए। देश के लोग अंदर से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाए आतंकवाद को और उनके आकाओं को। उस जवाब की प्रतीक्षा हर कोई कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।